भारत पहले विभिन्न छोटे राज्यों और रियासतों में बटा हुआ था और शिक्षा का एकमात्र स्रोत गुरुकुल ही था। पहले समाज में छुआछूत और जात पात जैसी बुराइयां थीं। पहले भारत कई स्वतंत्र राज्य और छोटे प्रांतों में बटे हुए थे। भारत में पहले छुआछूत और जाति प्रथा का बोलबाला था, जो एक गंभीर सामाजिक बुराई थी। भारत की पारंपरिक वर्ण व्यवस्था में पढ़ाई लिखाई का आधार जाति अर्थात वर्ण था, जहाँ ब्राह्मणों का कार्य मुख्य रूप से शिक्षा देना और धर्म का प्रचार प्रसार करना था, जबकि शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, जिससे भेदभाव को बढ़ावा मिलता था। यह व्यवस्था वर्ण के आधार पर थी, जिसमें ब्राह्मण शिक्षा, क्षत्रिय शासन, वैश्य व्यापार और शूद्र सेवा का कार्य करते थे। ब्राह्मण अपने आश्रमों में छात्रों को शिक्षा देते थे तथा शूद्रों को शिक्षा और ज्ञान से दूर रखा जाता था, जिससे वे समाज में निचले स्तर पर बने रहे और उन्हें अन्य वर्णों से सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया जाता था। यह व्यवस्था ज्ञान के प्रसार को सीमित करती थी, क्योंकि शिक्षा केवल कुछ विशेष जातियों तक ही सीमित थी, जो बड़े अफसोस की बात है। इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का पहला स्थान और सबसे ऊपर था और शूद्रों का सबसे नीचे। इस वर्ण व्यवस्था ने जातियों के आधार पर भेदभाव और अलगाव को जन्म दिया और समय के साथ यह कार्य आधारित व्यवस्था वंशागत बनती चली गई और अब वर्ण व्यवस्था ने ही आधुनिक जाति व्यवस्था को जन्म दिया है। शिक्षा एक आधारभूत पद्धति है, जिससे मनुष्य और समाज बेहतर हो सकते हैं। इसके लिए ईसाई मिशनरियों ने भारत के सुदूर इलाके और दूर दराज गांवों तक शिक्षा का बड़े पैमाने पर विस्तार किया और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ही मिशनरियों द्वारा स्कूल खोलना शुरू कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1818 तक कलकत्ता, शिमला, दिल्ली और राजपूताना में 111 करीब स्कूल स्थापित हो चुके थे। 19वीं सदी में विलियम कैरी को आधुनिक मिशनों के जनक के रूप में जाना जाता है, जिसने भारत में ईसाई धर्म के गुणों को बताया और साथ ही शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल स्थापित किए। उन्होंने 1793 में शिक्षा के कारण भारत में ही बस गए। दक्षिण भारत में 1716 में मिशनरियों ने चैरिटी स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का एक संस्था की स्थापना की। फिर बिहार में रोमन कैथोलिक मिशनरियों ने 1816 में बेतिया राज्य में एक स्कूल खोला, जो आज भी एक अच्छा स्कूल कहलाता है। 1848 में ज्योतिबा फुले ने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को समाप्त करने तथा महिलाओं और पिछड़ी जातियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों के लिए पुणे में पहला स्कूल खोला था। इस तरह अगर सच कहें तो ईसाई मिशनरी और ज्योतिबाई फुले तथा बाबा भीमराव अंबेडकर न होते
तो आज तमाम पिछड़ी जाति, वंचित तबका और आदिवासी गांव में तथा जंगल में ही अशिक्षित होकर मजदूरी का काम करते रहते। फिर भी धार्मिक कुव्यवस्था के कारण बहुत से लोग अब भी अशिक्षित हैं, जिसे समाज को ध्यान देना और देश को भी ध्यान देना उचित है, क्योंकि कहा जाता है शिक्षा ही एकमात्र ऐसी जादू की छड़ी है जिसे स्वयं तथा समाज सुधर सकता है और प्रगति की ओर जा सकता है। समाप्त। धन्यवाद।